श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ प्रत्यय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता भेजा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाना। महाराज साहब आप वंदना कर दीजिए आज। तो अयाहिनम अयाहिनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयां प्रज्वा स्वामी मतिं वन्दामि तो अयाहिनम अयाहिनम करेमि वदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयां प्रज्वा स्वामी मथेन वन्दामि ते कुतो अयाहिनां पयाहिनां करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेव्यां प्रज्वा स्वामी मथेन वन्दामि। तो साता जी सबको साता है। हाँ जी गुरु जी, आपकी कृपा आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदन। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका उप प्रवर्तनी स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। आज की आंडिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब आंटी। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि। सुख साता मथेन। नमो हरिहंताण नमो सिद्धान नमो आर्यान नमो देवाभयान नमो लोये सर्वसाहुन केशवसंतमुदार सर्वभावपुरुषं मंगलारूप सर्वेशं परमं भवैर्मङ्गलम्। जैन शासन जैन वाणी सदा जयवंतो शमसन सदा हलचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री गर्भवती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उनकी परम पावन
पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य की परम पूज्य ऋषि मुनि एवं गुरुजन सबके पावन सरस्वती मेरा वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिवर अन्य मुनि परमात्मनीय भगवती स्वरूपा महासाधना व्याख्या प्रगति सूत्र उसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र। इसकी वाचना प्रारंभ है। प्रथम सत्र का तीसरा उद्देश्य सुनाना प्रारंभ किया हुआ। किस कर्म की उदीर्णा होती है ये प्रसंग चल रहा है। आणुदिन्ना उदीर्णा भव्य, जो उदय में नहीं आया लेकिन उदीर्णा के योग्य है, उस कर्म की उदीर्णा होती है। तो अब है जानतं घंटे अणुदिन्ना उदीर्णा भव्या कम्मा उदीरेहि सांख्यं उत्थानेन कम्मेन बलेन वीर्येण पुरीस्वार्परकमेन अणुदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्म उदीरे उदाहु तां अणुठानेन अकम्मेन अबलेन अवीर्येण अपुरीस्वार्परकमेन अणुदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्म उदीरे। भगवान जो उदय में नहीं आया उदीर्णा के योग्य है, उस कर्म को आत्मा उदीरित करता है, आत्मा उस कर्म की उदीर्णा करती। तो क्या वह कर्म, उस कर्म की उदीर्णा क्या उत्थानेन उत्थान से होती है, कम्मेन कर्म से, बलेन बल से, वीर्येण वीर्य से, पुरस्कार पराक्रमेण पुरस्कार पराक्रम से। इनसे अणुदिन्ना उदीर्णा भव्यं कम्मम उदीरे, जो उदय में नहीं आया लेकिन उदीर्णा के योग्य है, ऐसे कर्म की उदीर्णा करता है। उदाहु अथवा तंग, उस कर्म को, उस कर्म की उदीर्णा अनुठानेन अनुष्ठान, अकम्मेन अकर्म, अबलेन अबल, अवीर्येण अवीर्य, अपुरुषार्थ पराक्रम, अपुरुषार्थ पराक्रम से। मतलब उत्थान नहीं, कर्म नहीं, बल नहीं, वीर्य नहीं, पुरुषार्थ पराक्रम नहीं, इनसे अनुदिन्नम उदीर्णा भव्यम कम्मम उदीरे, जो उदय में नहीं आया उदीर्णा के योग्य है, उस कर्म की उदीर्णा करता है। मतलब क्या, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम से होता है ना, इसके बिना कर्म की उदीर्णा होती है। भगवान ने कहा गोयमा तंग उत्थानेन भी कम्मेन भी बलेन भी वीर्यन भी पुरुषार्थ पराक्रमेन आणो दिन्ना उदीर्णा भव्यं कम्मम उदीरे। हे गौतम, उस कर्म को उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार इन सब से अणुदिन्नम उदय में जो नहीं आया उदीर्णा भव्यम उदीर्णा के योग्य है, उस कम्मम उदीरे, उस कर्म की उदीर्णा करता है। कौन करता है? आत्मा करता है। तो नोतं अनुठानेन अकम्मेन अबलेन अवीर्येण अपुरुषार्थपरकमेन अणुदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरे। उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम इनके अभाव से या इनके बिना अणुदिन्नं, जो उदय में नहीं आया है, उदीर्णा भव्यम उदीर्णा के योग्य कम्मम उदीरे। मतलब इनसे
कर्म की उदीरना नहीं होती। उदीरना के लिए बल पराक्रम, बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम, इनसे होता है। उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम, इनसे उदीरना होती है। इनके अभाव में कर्म की उदीरना नहीं होती। से नूनं भंते अपना चेव उव सामय अपना चेव घर आई अपना चेव संभरई। हे भगवान, क्या अपनी आत्मा से स्वयं आत्मा कर्मों को शांत करता है, स्वयं कर्मों की गरहा करता है, स्वयं कर्मों का संवरण समृद्ध, मतलब कर्मों के आने को रोकना, ये स्वयं करता है। अंता गोयमा एथवी तहे भानियब्बा नवरं अनुदिन्नम उग सामय शेषा पड़ी सेहब्बा तिन्नी। हाँ गौतम, जहाँ भी वैसे ही गहना अंतर इतना है। अनुदिन्नम उग सामय, जो उदय में नहीं है उसको शांत करता है, वह शांत होता है। शेषा पड़ी सेहब्बा तिन्नी, शेष जो तीन है, जैसे उदीरण उदय में नहीं, उदीरना के योग्य, जब उदय के अनंतर, मतलब जब कर्म भोग लिया उसके बाद कर्म को शांत करता है। तीनों का शेषा शेष तीनों भंग पड़ी सेवा तिन्नी, शेष तीनों भंगों का निषेध करना, मतलब जो उदय में नहीं है उसको शांत करता है। जानतं घंटे अनुदिन्नम उव सामय तं किं उत्थानेन जा पुरिस्कार परक कमेव। हे भगवान, जिस सब उदय में नहीं आए हुए कर्म को आत्मा शांत करता है, तो क्या वो मतलब शांत करना उत्थान से, कर्म से, बल से, वीर्य से, पुरुषार्थ पराक्रम से होता है, या इनके बिना होता है? जहाँ पुरस्कार पर कमेवा, मतलब वह उपशमन क्रिया जो है, पुरुष पुरुष उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से होती है। इनके अभाव में वह क्रिया शांत करने की नहीं होती। से नूणं भंते अपना चे वेदे अपना चे गरहि। ये भगवत, क्या आत्मा स्वयं कर्मों को भोगता है, स्वयं कर्मों की गरहा करता है। एथवी सचे परिवाड़ी नवरम उदिन्नम वेयि नो अनुदिन्नम वेयि एवं जात जा पुरस्कार पर कमेव। हे भगवान, आत्मा स्वयं कर्मों को भोगता है, स्वयं गरहा करता है। तो जहाँ पर भी एथवी, जहाँ पर भी सच्चे परिवारी वही परिपाटी गणी, लेकिन अंतर जहाँ पर जो होगा नवरम उदिन्नम वेयि, उन चार बातों में जो कर्म उदय में आया है उसको भोगता है। नो अनुदिन्नम वेयि, जो उदय में नहीं आया उसकी वेदना, उसका भोग नहीं होता। एवं जहाँ पुरस्कार पर कमैया, ये भोगना भी जो है कर्म बल भी, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से होता है। इनके बिना ये भुगतान भी नहीं होता। से नूणम भंते अपना चेव निजरहि अपना चेव गरहि। हे भगवान, आत्मा स्वयं कर्मों की निर्जरा करता है, स्वयं गरहा करता है। एथमी सचे परिवाड़ी नवरम उद्यानंतर पच्छाकरण कम्मं निजरई एवं जा पर कमय। जहाँ पर भी वही चार बोलों वाली परिपाटी कहनी, लेकिन उसके अंदर जब कर्म का उदय हुआ उसको भोग लिया, फिर उसके बाद अनंतर पच्छाकरण, बाद में जो कर्म कर्म रूप में नहीं रहता, नो कर्म के रूप में बदल गया, उस कर्म की निर्जरा होती। एवं जा पर कमैवा, फिर इसके संबंध में क्या जे निर्जना जो हुई है, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम से हुई है, जो इसके बिना हुई है। उत्थान कर्म बल वीर्य पराक्रम से निर्जरा होती है, इसके बिना नहीं होती। ये तो जीव के संबंध में,
जीव मात्र के लिए सामान्य प्रश्नोत्तर थे। अवदंडकों के अनुसार जहाँ पर उदीर्णा शब्द, उपशमना शब्द, उपशम शब्द, वेदना शब्द और निर्जरा शब्द आए। उदीर्णा जो उदीर्णा जो उदय में नहीं आए लेकिन उदीर्णा के योग्य है, उन कर्मों की उदीर्णा होती है। जो शांत है, उपशम भाव, उपशम भाव जो है, जो उदय में नहीं है, उनका उपशम भाव, उनको शांत वे शांत किए जाते। जो वेदना है वह उदित कर्म की होती है, शेष की नहीं। निर्जरा है, जो कर्म भोग लिया उसकी होती है। तो जहां पर भावों का वर्णन किया है, उपशम भाव, शोपशम भाव और उदय, उपशम भाव के लिए आता है जो कर्म उदय में आए थे उनको तो भोग लिया, दूसरे कर्म उदय में नहीं है। गुणों का नाश करने वाले जो कर्म है उनका भी समय नहीं आया, और वर्तमान में ऐसा कोई भी कर्म उदय नहीं है, ना रसोदय ना परदेशोदय। ऐसी अवस्था उपशम भाव की होती है। उपशम भाव केवल मौनी कर्म को लेकर के होता है। जहाँ दर्शन मोहनी का संबंध है वहां पर उपशम सम्यक्त्व का भाव आएगा, तीनों जब शांत होंगे। जब चारित्र मोनि कर्म की सारी प्रकृतियां शांत होंगी उस समय ज्ञान में गुणस्थान की स्थिति होगी। अब शोक्षम शायिक भाव में तो कर्म क्षय हो जाता है। शोक्षम भाव में कहा जाता है जो कर्म उदय में आए थे उनका तो क्षय हो गया, दूसरे अभी उदय में नहीं आए। जो उदय में है वहां केवल परदेशोदय है, रसोदय विपाक का उदय नहीं। जैसे सम्यक्त्व में सर्वघाती प्रकृतियां क्षय हो गई, दूसरी उदय में नहीं आई, और सम्यक्त्व मुनि का उदय, उसमें रसोदय नहीं केवल परदेशोदय। ऐसी स्थिति क्षोक्षम की कही जाती। उपशम दशा में तो रसोदय के साथ परदेशोदय भी नहीं है, और शोक्षम में रसोदय तो नहीं है, अनुभाव बंध का उदय नहीं है, केवल प्रदेश बंध का उदय। प्रदेश उदय जो है वह गुण का घात नहीं करता। रस उदय, अनुभाव बंध जब उदय में आता है और जितना उदय में आएगा उतना वह गुण का घात करेगा। तो उपशम शोक्षम शायिक भाव में तो कर्म
पूर्ण रूप से वो क्षय हो जाता है। और जब कर्म का फल परिणाम भोग लिया जाता है, उसके बाद कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो जहाँ पर उदीर्णा, उपशम, वेदना और निर्जरा के संबंध, निर्जरा का वर्णन किया है। एक गाथा दी है, तयेण उदीरन्ति ओव सामेन्तीय पुनोभिधीयेण वे इनके निजरंतीय परम चौथे ही सभ्य ही सभ्य ही। जहाँ पर वे चार विकल्प आए थे कि उदय, जो उदय में नहीं आया, जो उदीर्णा के योग्य है लेकिन उदय में नहीं, और उदय के पश्चात जब कर्म का फल भोग लेता है, उस समय जो निर्जरा होती है। तो बताया है पहले चार भाग्य, इनमें सभी जीवों के तीसरे भाग्य में उदीर्णा आती है, जहाँ अनुदिनम उदीर्णा भवियम आया। जो कर्म उदय में नहीं लेकिन उदीर्णा के योग्य है, इस तीसरे भाग्य में उदीर्णा आती है। दूसरा भांगा जो है, दूसरा विकल्प जो अनुदीर्ण है, जो उदय में नहीं है, वहां पर उपशम भाव होता है। तीसरा जो पहला जो आता है, वेद इनकी पहले भांगे से वेदन होता है और चौथे भांगे से निर्जरा होती है। तो उदय को अनुदय, उद्वीर्णा के योग्य अनुदय और निर्जरा, इन चार बातों का वर्णन किया। अब इसके आगे निरयाण भंते कंखा मोनिजन कम्मं दे एति जहाँ ओहिया जीवा ताहा निरया जाव तणिय कुमारा उड्वी कायाण भंते कंखा मोनिजं कम्मं बे इति हंता बे इति कहणं भंते पुड्वी काया कंखा मोनिजं कम्मं बे देति गोयमा तेसीणं जीवाणं नो एवं तक्काइव सन्नाइव पन्नाइव मणैव वैतिव अम्मेणं कंखा मोनिजं कम्मं बेम बेति पुणते से नूनं भन्ते तमेव सत्यं निसंकं जं धिरेहि पवेयम् तेषं तं चेत् जा पुरिस्कार परक तमैव एवं जाव चौरिन्द्रियाणं पांचन्य त्रिक जोनिया जहाँ बीमारियां जहाँ पोहिया जीवा अक्षीणं भन्ते समणा भी निगंता कंका मोनिजं कम्मं दे एति हंता अत्थि कहणं भन्ते समणा निगंता कंखा मोनिजं कम्मं बेन्ति गोयमा तेहि तेहि कारणेहि नानंत्रेहि दंसनंत्रेहि चरितंत्रेहि लिंगंत्रेहि पवयनंत्रेहि पावयनंत्रेहि कपंत्रेहि मगंत्रेहि मयंत्रेहि हंगंत्रेहि नयंत्रेहि नियमंत्रेहि पमानंत्रेहि संख्या कंख्या विधि विचिया भेय समावन्ना कालो स समावन्ना एवं कालो समना निगंथा कंखा मोनिजं सम्मं दे इति से नूनं भन्ते तमेव सत्यं निसंकं जं गिरेहि पवेयम् हंता गोयमा तमेव सत्यं निसंकं एवं जा पुरिस्कार परकमैव सेवं भन्ते की तयो उदेशो समत्तो नारकी आदि और श्रवणों के कांक्षा मोहनी करे निर्याण भंते कंखा मोहनिजं कम्मं भेयन्ति। हे भगवान, नारकी क्या वे कांक्षा मोहनी कर्म का भेदन करते हैं? नारकियों में भी तो सम्यक दृष्टि होते हैं, वहां पर मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। अब जो सम्यक दृष्टि है,
जब कभी मिथ्यात्व का रसोदय होता है, तो जैसे जहाँ मनुष्यों के जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक्तों को लेकर के उनके उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे जो नारकी सम्यक दृष्टि है उनके भी तो उतार चढ़ाव आते होंगे। जब उतार चढ़ाव आते हैं तो उनकी क्या दशा होती है? जो पहली परिपाटी में कांक्षा मोहनी कर्म के संबंध में जीवों का कहा, वैसा ही इनके संबंध में घटता है। तो बताया है, निर्याण भंते कंखा मोनिजं कम्बं बेति। हे भगवान, क्या नारकी कांक्षा मोहनी कर्म का भेदन करते हैं? जहाँ ओहिया जीवा तहाँ निरैया जाव थनिया कुमारा। जैसे औगिक जीवों का वर्णन किया है, वैसे ही नारकियों का भी कहना। नारकी कैसे औगिक जीवों में जो शब्द आए थे, जब ने कर्म उदय में आता है, संकिया कंकिया विधि विचिया भेद समावन्ना कलो समावन्ना एवं खलो जीवा कंखा मोनिजं कम्बं भेदेंति। वे नारकी जीव जहाँ श्रद्धा का विषय नौ तत्व आदि है, निर्ग्रंथ प्रवचन उनकी श्रद्धा का विषय। जब कभी ऐसा समय आता है तो उनके प्रति शंका होती है। फिर जो भी मन में भाव आता है, हम दूसरों को अपना दे। तीसरी बात, कर्म के प्रति संदेह भी उनके संभव है। अरे जे पाप किए थे, हमने पुण्य भी तो किया था, पुण्य का फल हमारे को मिला, मिला नहीं, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी शंका उनके मन में संभव है। भेद समाबन्ना, जब शंका का समाधान नहीं होता तो कभी उसको श्रद्धा को छोड़ने के लिए भी तो तैयार हो जाते हैं। कलुष समाबन्ना, मन के अंदर कलुष भाव आ जाता है। इस प्रकार नारकी जो है कांक्षा मोहनी कर्म का भेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, भोगते हैं। जाव थणिया कुमारा, जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमार नाग कुमार से लेकर स्तनित कुमारों तक दसों प्रकार के भवन पतियों के देव देवियों का कहना, देवी कांक्षा मोहनी कर्म बांध भोगते हैं। जब भोगते हैं तो उनके मनोभाव कैसे होते हैं, ये संख्या कंख्या आदि शब्दों के माध्यम से कहना। उद्वी कायान भक्ते संथा मोनिजन तब्बं बेति हंता बेति। हे भगवान, ये नारकी आदि असुर कुमार आदि तो महसूस हो जाएंगे, लेकिन पृथ्वी काय के पास ऐसा क्या है? क्या वो पृथ्वी काय के जीव कांक्षा मोहनी कर्म का भेदन करते हैं? जबकि वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो कहा है, बुद्धि कायान भक्ते कंखा मोनिजन तब्बं बेति। भगवान, पृथ्वी का एक जीव क्या कांक्षा मोहनी कर्म का भेदन करते हैं? भगवान ने कहा, हंता वे इतिहास गौतम भोगते। तो कहनम भंते पुडवी काया कंखा मोहनिजा कम्मं भेदेति। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव कांक्षा मोहनी कर्म का कैसे भेदन करते हैं, कैसे भोगते हैं? और देखा जाए, एक इंद्रिय जीव है, उनके पास तो ऐसे कोई साधन नहीं है, लेकिन जैसे दूसरे कर्म भोगते हैं, मोनी कर्म आदि, ऐसे जो भी कर्म वो क्या करते होंगे, भोगते हैं। तो कहा कि हंता बेनती, हाँ भगवान भोगते हैं। कहन हंते पुण्य काया कंखा मोहनिजं कम्मं वेदेंति। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव कांक्षा मोहनी कर्म का संवेदन उपभोग कैसे करते हैं? स्वयं तेषीणं जीवाणं नो एवं तक्काइव सन्नाइव पन्नाइव मणैव वैतीव अम्बेन कंखा मोनिजं कम्मं वेमो वेत्ति पुण्यते। हे गौतम, उन पृथ्वी कायिक जीवों के पास ऐसा तर्क नहीं है, संज्ञा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, मन नहीं है, वाक वाणी नहीं है, कि जिससे वह कहे, अम्बेडं कंखा मोनिजं कम्मं वेमो, हम कांक्षा मोनि कर्म का संवेदन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। बेनती पूर्ण थे, लेकिन फिर भी वे
उस कर्म का उपभोग करते हैं, उस कर्म की संवेदना होती है उनको। से नूणं भक्ते तमेव सच्चं निशंकं जग जीणे ही पवेय। हे भगवान, तो जब किसी शंका का समाधान ना हो, कर्म हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, उस समय ऐसा कहना, ऐसा मानना, ऐसा धारण करना ठीक है कि तमेव सच्चम निशंकम, वह सत्य है, शंका से रहित है। जंग चिरे ही पवेयम, जो जिन भगवंतों के द्वारा, अरिहंत भगवंतों के द्वारा जिसका वर्णन किया गया है, कथन किया गया है, वह सत्य है, निशंक है। शेषं तांचे जा पुरस्कार पर कमेवा एवं जा चौर इंद्रियाण पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया जा बीमारियां जा ओहिया जीवा। तो शेषं तांचे, बाकी वैसा ही कहना जैसे पहले कह चुके हैं, इस प्रकार मन में भाव करता हुआ, धारणा करता हुआ जीव जो है वह सम्यक्त्व का आराधक होता है, उसको विराधना का दोष नहीं लगता। जो ऐसा कहता है, जो भगवान ने, मैं समझ नहीं सका बुद्धि की मंदता के कारण, लेकिन जो भगवान कहेंगे, भगवान ने कहा है, वो हमें क्या है, स्वीकार है। इस प्रकार वे कांक्षा मोहिनी कर्म को भोग लेते हैं, उसकी निर्जरा कर देते हैं। तो कैसे जो भोगते हैं, वही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से जा, जो इनके अभाव में, तो वही उत्तर आएगा कि उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से भोगते हैं, अनुत्थान आदि से नहीं भोगते। तो जैसे पृथ्वी काय का कहा, एवं जाव, ऐसे अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन तीन इंद्रिय और पंचेंद्रिय त्रिंचों का भी कहना। जाव बीमारियां जहाँ ओहिया जीवा, ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंत दृश्य व्यंतर ज्योतिषी बेमानी का भी कहना, जैसे औगिक जीवों का वर्णन आया था कांक्षा मोहिनी कर्म को लेकर। अक्षीणं भन्ते समणाभि निगंथा कंथा मोहिजं कम्मं हे भगवान, शमन निर्ग्रंथ जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, संयम मार्ग के मार्ग पर गतिशील, क्या वे भी कांक्षा मोहिनी कर्म का संवेदन करते हैं, भोगते हैं? भगवान ने कहा, हंता अस्थि, वे भी उस कांक्षा मोहिनी कर्म का संवेदन करते हैं, उपभोग करते हैं। कहण भंते समणा निगंता कंका मोहनिजं कम्मं वेति। तो प्रश्न उठता है कि भगवान वो भी भोगते तो कैसे भोगते हैं? उनका कांक्षा मोहनी कर्म का संवेदन कैसे होता है? तो भगवान ने कहा, गोयमा तेहिं तेहिं कारणे ही, उन उन कारणों से, ये कारणों की संख्या जो है, ये 13 की संख्या है। 13 कारणों से श्रवण निर्ग्रंथ या श्रवणी निर्ग्रंथियां इस कांक्षा मोहिनी कर्म का संवेदन करते। 13 में से कोई भी आ सकता है। तो तेहिं तेहिं कारण ही, हे गौतम, उन उन कारणों से पहले नान अंतरे ही, ज्ञान को लेकर के विसंवाद होना, ज्ञान को लेकर के शंका होना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान उसके विसंवाद का, शंका कांक्षा का कारण बन जाता। तो ज्ञान को लेकर टीका में इन सब का वर्णन किया हुआ है और बड़े विस्तार से बताया हुआ। दूसरा कारण दंसनंतरे, दर्शनांतर, ज्ञानांतर में कहा है, एक और अवधि ज्ञान और दूसरी ओर मन पर ज्ञान। अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है, मन पर ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है।
फिर इन दोनों को अलग अलग करने का क्या प्रसंग? तो कहा जाता है अवधि ज्ञान का विस्तार से जो क्षेत्र देखा जाए तो सारा लोक बन जाए, और अवधि ज्ञान की शक्ति है जितना बड़ा लोक है ऐसे असंख्यात लोक भी हो, उनके अंदर रूपी पदार्थों को देखने की क्षमता। लेकिन मन पर ज्ञान के द्वारा तो केवल टाही द्वीप के अंदर रहने वाले संगी जीवों के केवल मन की ही बातों को जाना जाता। दूसरी बात, मन अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में है, लेकिन मन पर ज्ञान तो केवल मनुष्य गति में, मनुष्य गति में भी सब जगह नहीं है, केवल जो संयत है, मतलब संयम पर्याय में मन पर ज्ञान है और संयम पर्याय में जापेश विरति में नहीं। इन बातों को लेकर के मन पर ज्ञान में और अवधि ज्ञान में अंतर। अब इसके बाद दूसरा है दर्शनांतर। दर्शन, चार प्रकार का दर्शन, जिसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये चार प्रकार का आया। अब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन जो है, जहाँ पर पांचों इंद्रियां और छठे मन का अधिकार है, तो कहा इनके अंदर ये विभाग क्यों किया, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन? इसके स्थान पर श्रोत्र दर्शन अश्रोत्र दर्शन भी तो किया जा सकता था। इस बात को लेकर के भ्रमित होगा। इस बात का आचार्यों ने उत्तर दिया है, पांच इंद्रियों में चार इंद्रियां प्राप्यकारी है और एक इंद्रिय जो है अप्राप्यकारी। चक्षु इंद्रिय जो है जो दूर से रहे हुए बस विषय को ग्रहण कर लेती है, जबकि शेष इंद्रियां जो है, जब तक विषय का संपर्क इंद्रिय के साथ ना हो तब तक नहीं होता। तो प्राप्यकारी अप्राप्यकारी को लेकर के चक्षु इंद्रिय को एक और कर दिया चक्षु दर्शन, दूसरी जो अप्राप्यकारी है उस उनके क्षेत्र में शेष चार इंद्रियों को ले लिया। अचक्षु दर्शन में मन को भी ले लिया जाता है, तो चक्षु दर्शन में केवल मन भी अप्राप्यकारी है, लेकिन जहाँ पर केवल चक्षु को प्रधानता, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अब इसके आगे चरितंत्र, चरित्र को लेकर के शंकाग्रस्त होना। ऐसे पांच प्रकार का चरित्र है, सामायिक चरित्र, छेदोत्स्थापनी चरित्र, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। अब सामायिक और छेदोत्स्थापनी को लेकर के देखा जाए तो सामायिक के अंदर भी 18 पापों का त्याग है और सामायिक चरित्र के अंदर भी 18 पापों का त्याग। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? तो इसका समाधान देते हुए आचार्यों ने कहा, छेदोत्स्थापनीय चरित्र का विधान केवल प्रथम तीर्थंकर अवसर्पणी काल के और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में होता है। बीच के 22 तीर्थंकर महाविदेह के अंदर जो तीर्थंकर भगवान है उनके शासन में लोग कैसे हैं, रिजु हैं और प्रज्ञावान। वो एक बात को बड़े अनायास से समझ जाते हैं।
लेकिन जहाँ दो तीर्थंकर भगवंतों के शासन में कुछ उनसे भिन्नता है। प्रथम तीर्थंकर भगवान के शासन में लोग सरल तो है, लेकिन जड्डा। जितनी बात बता दो उतनी समझ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं समझेंगे। उनके लिए संयम का, धर्म का, तत्व का समझना मुश्किल है, लेकिन धर्म का, संयम का पालन करना मुश्किल नहीं। 24वें तीर्थंकर भगवान के समय बक्कर जड्ढा ये दो शब्द आए। सारे बक्कर जड़ है ऐसा नहीं, लेकिन प्रधानता को लेकर के इन बातों का वर्णन किया। पहले तो संयम आदि तत्वों को समझना मुश्किल है, समझने के बाद संयम की आराधना करनी और भी कठिन है। तो इन कारणों से जिस संयम ने क्या किया, चरित्रों में अंतर हो गया। अब इसके आगे लिंग अंतर वेशभूषा को लेकर के बीच के 22 तीर्थंकर और महाविद्य क्षेत्र में किसी भी रंग का भेष धारण किया जा सकता है साधु साध्वी के द्वारा, लेकिन भगवान ऋषभ और भगवान महावीर स्वामी के शासन में केवल श्वेत वस्त्र वो भी कम कीमत के। ऐसा क्यों? जैसे उत्तराध्ययन के अंदर 23वें अध्ययन में जो बातें आई, तो जहाँ पर भी यही बातें कही कि भेष तो केवल परिचय मात्र के लिए है, लेकिन आत्मा का कल्याण तो जो है वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना से होगा। ये देश काल भाव के अनुसार तीर्थंकर भगवान जैसा उचित समझते हैं उसके अनुसार वेशभूषा की का वेशभूषा पहनने का उपदेश देते हैं। आगे स्वर्ण अंतर ही प्रवचनों में अंतर मत भेद आ जाते हैं। किसी तीर्थंकर भगवान ने जैसे जहाँ पर प्रवचन में 4 महाव्रत और 5 महाव्रत का वर्णन किया, कहते 4 में सब कुछ आ जाता है तो 5 का कहने की क्या जरूरत है। यदि 5 में आता है तो फिर 4 में कहने की क्या जरूरत थी। तो जे भी जहाँ पर भी उज्जू जड्डा, उज्जू बक जड्ढा, उज्जू पन्ना, इन बातों को लेकर के इनमें अंतर है। फिर उसके आगे पावैनंत्र ही प्रावचनिक, मतलब कि जो प्रवचन का उपदेश देने वाले हैं इसमें तीर्थंकर भगवान भी हैं और उत्तरकालीन आचार्य भी होते हैं। कई बार आचार्यों में मतभेद आ जाता है। जैसे हमारे इतिहास में जो बड़े समर्थ आचार्य हुए हैं, एक सिद्ध सेन दिवाकर और दूसरे हुए हैं आचार्य श्री जिन भद्र गणित क्षमा श्रवण। जिन भद्र गणित क्षमा श्रवण ये युग प्रधान आचार्यों में इनका नाम आता है, जो सिद्धांत के पक्ष के ऊपर बोलने वाले, जिन्होंने विशेष आवश्यक भाष्य के ऊपर, मतलब विशेष आवश्यक भाष्य समाय के ऊपर प्राकृत भाषा में बड़ा विशाल महाभाष्य लिखा है। तो एक विशेषणवती ग्रंथ है, और भी ग्रंथ इनके आते हैं जो प्राकृत भाषा, जो आगम पक्ष को लेते हैं। और आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी के केवल तर्क को, मतलब इन्होंने अलग से तर्क को प्रधानता दी। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इसको लेकर के इनमें मतभेद आ गया। कहा जाता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पैदा हुआ, और दर्शनावरणी कर्म के क्षय से केवल दर्शन पैदा हुआ। ये दो गुण जो है स्वतंत्र है, और ये लब्धि की दृष्टि से इनकी आदि है और इनका अंत नहीं है। केवली का उपयोग जो है वो केवल एक समय का होता है, पहले समय में जब केवल ज्ञान में, दूसरे में केवल दर्शन में, क्योंकि इनके उपयोग में कोई आवरण नहीं है, रुकावट नहीं है।
जिसको जानना है बिल्कुल आगे सामने वो दिखाई देता है। लेकिन अब इन्होंने कहा, आगमों के संदर्भ दिए कि जहाँ पर केवल ज्ञान केवल दर्शन ये अलग अलग गुण हैं, और उपयोग की दृष्टि से जिस समय केवल ज्ञान में उपयोग होता है तो उस समय केवल दर्शन में उपयोग नहीं। जब केवल दर्शन में उपयोग होता है तो उस समय केवल ज्ञान में नहीं। तो ऐसा होने के कारण से अलग अलग उपयोगों की बात कही, लेकिन आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर के संबंध में कहा जाता है युग पद उपयोगवाद, मतलब दोनों उपयोग एक ही समय में होते हैं। तो इन दोनों बातों को लेकर के शंका होना, वो भी अपने जैन धर्म के आचार्य थे, ये भी जैन धर्म के आचार्य हैं, किसको माने कैसे क्या करे। तो कहा जाता है आगमों के अंदर टीकाओं के अंदर बड़े विस्तार से इनकी चर्चाएं आती हैं। नंदी सूत्र के अंदर जहाँ केवल ज्ञान का वर्णन आता है वहां पर जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज हैं। बड़े विस्तार के साथ इनकी तीन चर्चाएं वहां पर रखी हैं। एक आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी, एक इनके गुरु जी आचार्य श्री बृद्धवादी जी, और तीसरे सिद्धांत पक्ष का समर्थन करने वाले आचार्य श्री जिनभद्र गणित क्षमा श्रम जी। तीनों पक्षों को रखा, और प्रमुखता जो है प्रामाणिकता आचार्य श्री जिन भद्र गणित क्षमा श्रवण जी की आती है, और उपाध्याय जशो विजय जी ने नयों की दृष्टि से तीनों बातों का समर्थन किया। तो ऐसे प्रावचनिकों में अंतर कपंत्र ही कल्पांतर, कल्पांतर जिसमें जिन कल्प आता है और स्थविर कल्प आता है। अब मन के अंदर जे आना, यदि जिन कल्प से मुक्ति है तो सारे जिन कल्प ही क्यों नहीं बन जाते हैं। यदि स्थविर कल्प से मुक्ति है तो फिर जिन कल्प धारण करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो भ्रमित होना है, छोटे से निमित्त से कहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आगमों के अंदर इनके सब के टीकाओं के अंदर व्याख्या ग्रंथों के अंदर इन सब के समाधान है। कहा जाता है जैसे जिसने अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंचना है तो वो जल्दी जल्दी चलता है, और जिसको अभी जल्दबाजी नहीं है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। जिन कल्प में अपवाद का कोई सेवन नहीं किया जाता, जितना आचार है उसको उत्सर्ग मारे लेकर के उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। स्थविर कल्प के अंदर ऐसा आता है कि सारे साधक एक समान नहीं होते। जिसने अपवाद का सेवन नहीं करना तो उसके कोई प्रतिबंध नहीं है, तुमने करना ही है, ना करे। लेकिन जिनके अंदर क्षमता नहीं है वे अपवाद का सहारा ले लेते हैं। मानो अपवाद का सेवन करने में किसी प्रकार के दोष का सेवन हुआ है, तभी अपने आचार्य गुरुजनों के चरणों में आकर के उसकी आलोचना आलोचना प्रतिक्रमण पश्चाताप प्रायश्चित करके उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो कहा जाता है दोनों कल्प जो है ये आत्मा के कल्याण के लिए है, कर्म संबर और निर्जरा को लेकर के है। आगे मगंत्र ही मार्गांतर, मार्ग में कई बार ऐसा आता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। जैसे आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज और श्री गौतम स्वामी जी महाराज के शिष्यों में ये भ्रम आया था, हम किसको माने, क्या करें कैसे करें। तो दोनों महापुरुषों ने मिल करके उसका समाधान किया था। आखिर आखिर में आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज भगवान महावीर स्वामी के शासन में आ गए थे। अब मार्गांतर में लेकर के जे आया है, जैसे समाचारी सबकी एक है, लेकिन फिर भी कोई 2 लोग उसका ध्यान करता है, कोई 4 लोग उसका ध्यान करता है। संवत्सरी को कोई 20 लोग उसका ध्यान करते हैं, कोई 40 लोग उसका ध्यान करते हैं। ऐसे इन मान्यताओं को लेकर के मत भेदों से ग्रसित होकर के शंका ग्रस्त होना। मार्गांतर, फिर आगे मतांतर। मतांतर में
ये जहाँ पर ये भी आ गया है तीनों आचार्यों का जो मैंने वर्णन किया, आचार्य श्री जनभद्र गणित क्षमा श्रमणि के मत को लेकर की, आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी और उसके साथ आचार्य श्री वृद्ध बापू जी। और इसके आगे मय अंतरे ही मतांतर भंग अंतरे ही भंगों को लेकर के, नए अंतरे ही नयों को लेकर के, नियम अंतरे ही नियमों को लेकर के, प्रमाण अंतरे ही प्रमाण अंतर। भंगों का वर्णन करते हुए कहा है, द्रव्य से हिंसा भाव से नहीं, द्रव्य से हिंसा नहीं भाव से हिंसा, द्रव्य से भी हिंसा, द्रव्य से भी हिंसा नहीं भाव से भी हिंसा नहीं, एक द्रव्य से भी हिंसा और भाव से भी हिंसा, इनको लेकर के शंकाग्रस्त होना। यदि भाव से द्रव्य से हिंसा है तो भाव से क्यों नहीं है, भाव से हिंसा है तो द्रव्य से हिंसा क्यों नहीं है, ये परिणामों को लेकर के जहाँ पर कहा है। कई बार ऐसा होता है द्रव्य से तो हिंसा नहीं होती, लेकिन भाव हिंसा के कारण जीव कितने कठोर गहरे कर्मों को, प्रगाढ़ कर्मों को बांध लेता है। इसके लिए अपनी जैन इतिहास में तत्तुल मत्स्य का जो दृष्टांत है वो बहुत प्रसिद्ध है कि भाव हिंसा के द्वारा कैसे कैसे वो कर्मों का उपार्जन कर लेता है। ऐसे नयों को लेकर के नैगम शास्त्रों में 7 नए बताए हैं। नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शव, समाविरूढ़ एवं भूत। इनको संक्षेप में इनके दो भेद कर दिए, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। तो मन के अंदर एकांतवाद होने के कारण से जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो सकती है, अनित्य नित्य कैसी हो जाती है। तो इन नयों के माध्यम से बताया जाता है कि द्रव्य की दृष्टि से वस्तु शाश्वत है, लेकिन पर्याय तो उसके ऊपर से गुजरती है। कभी कोई पर्याय, कभी कोई पर्याय है। जैसे आत्मा हमारी अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी, लेकिन संसार दशा में इसने कितनी पर्याय भोगी। ऐसी कौन सी जो संसारी पर्याय है जो इस आत्मा ने अनंत अनंत बार ना भोगी हो। तो लेकिन इन नयों के कारण से, समझ में ना आने के कारण से शंकाग्रस्त हो जाना। नियमों को लेकर के, नियमों को लेकर के शंका से ग्रस्त होना। कहते साधु बन गए हैं, 18 के 18 पापों का त्याग कर दिया है, फिर पौरसी, 2 पौरसी आदि पचपान करने की क्या आवश्यकता। कहा कि आवश्यकता तो है, क्योंकि उत्तर गुण जो है वे मूल गुणों को और दृढ़ बनाने वाले और महा निर्जरा को बढ़ाने वाले। इसलिए मूल गुणों की रक्षा के लिए, मूल गुणों की शक्ति को बढ़ाने के लिए उत्तर गुणों का वर्णन किया जाता है। और भव्य आत्माएं बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार आगे प्रमाण अंतरे, प्रमाण अंतर, कहीं पर लोक में 4 प्रमाण कहे, कहीं पर 2 प्रमाण कहे जाते हैं, कहीं पर 3 प्रमाण कहे जाते हैं। अन्य संप्रदायों में तो 5 प्रमाण भी माने जाते हैं, 6 प्रमाण भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि विवक्षा भेद है। समय समय के अनुसार आगमिक परंपरा देखी जाए प्राचीन आगमों को, तो वहां पर 2 प्रमाणों का वर्णन किया जाता है। लेकिन जब अनुयोग द्वार को देखते हैं तो जहाँ पर समन्वय की दृष्टि से देखा जाए, उन्होंने अपनी दृष्टि से 4 प्रमाणों की संख्या 4 बताई। लेकिन ये वर्णन की अपेक्षा से है
दोनों सभी परंपराओं का लक्ष्य तो सबका एक है कि वस्तु का यथार्थ रूप हमारी जानकारी में आए। इस बात को लेकर के समय के अनुसार आचार्यों ने, जहाँ हमारी परंपराओं में इनकी संख्या में भेद आ गया है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं। तो इन विषयों को लेकर के संख्या, कंकिया, विधि, विधिया, ध्येय, समावन्ना, कलु समावन्ना एवं कलु समणा निगंथा कंका मुहुनिजम संबंध। इस प्रकार इन बातों को लेकर के संख्या शंकाग्रस्त होते हैं। संख्या अन्य मतों की चाहना करना, विधि विधिया कर्म के फल के प्रति संदेह करना, ध्येय संपन्ना मतलब जिस मार्ग से जुड़े हैं उससे अलग हो जाना। जैसे निंदकों का वर्णन आता है, कुछ तो उस समय के लिए अलग हुए, बाद में शासन में आ गए। कुछ निंदक ऐसे हैं जो आजीवन शासन से अलग रहे, जैसे जमाली का वर्णन आता है, रोह गुप्त का आता है, गोष्ठा माहिर का वर्णन आता है। ये आजीवन भगवान के शासन से अलग रहे। और शेर जो दूसरे निम्न हैं वो श्रावकों के माध्यम से उनके निमित्त से पुनः शासन के अंदर आ गए थे। तो जो भेद वह जिन शासन से अलग हुए, ऐसी अवस्था को श्रद्धा से हीन हो जाते हैं। कलुष समावरना, जिनके भाव श्रद्धा को लेकर के कलुषित हो जाते हैं। एवं खलु समणा निगंता, इस प्रकार श्रम निर्ग्रंथ इन इन कारणों से कंखा मोनिजम कम्मम भेद है कि ये जो 13 कारण बताए हैं, इनमें से कोई एक या अनेक के माध्यम से कांक्षा मोनि कर्म का भेदन करते हैं। कहा जाता है यदि कर्म है तो वो समय आने पर अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही, लेकिन यदि आत्मा को इतनी सूझबूझ हो कि मानव विचार नहीं भी मिलते, लेकिन भगवान को निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रख करके अपनी श्रद्धा भावना यथावत पहले की तरह बना करके रखें। यदि ऐसे बना के रखा है जो भगवान ने कहा बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है, तो उसकी सम्यक भी शुद्ध है, चारित्र भी शुद्ध है, और मोक्ष मार्ग में निराबाध गति से वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और से नूणम भंते तमेव सच्चा निशंकं जंग दीने ही पवेय। हे भगवान, उस सूत्र को फिर दोहराया है कि हे भगवान, वह सत्य है, शंका से रहित है, जिसकी प्ररूपणा, जिसका वर्णन जिन भगवंतों के द्वारा किया गया है। हंता गोयमा हाँ गौतम तमेव सत्यम निशंकम जा एवं जाव पुरिस्कार परक कमेय। वह सत्य है, निशंक है, जिसकी प्ररूपणा जिन भगवंतों ने की है। इस प्रकार ये उदय 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 अनुदय उदीर्णा और निर्जना जो है, ये सब जो है उत्थान कर्म बल वीर्य पराक्रम पुरस्कार के माध्यम से होती है, इसके बिना नहीं होती। तो सेवम भंते की तयो देशो सुमतो। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जैसा आपने ने बताया। इस प्रकार प्रथम शतक का तीसरा उपदेशक समाप्त हुआ। अब इसके आगे चौथा उपदेशक। कईण भंते कम पगड़ियो पणताओ। गोयम आठ कम पगड़ियो पणताओ, कम पगड़िये पड़मो उदेशो नेबो। चाव अणुभागो समतो गाहा। काई पैणी कह बंदाई, काई ही च ठाणे ही बंदाई पैणी। काई भेदेय पैणी अणुभागो कई विहो कर्ष। कईण भंते कम पगड़ियो पणताओ। हे भगवत, कर्म प्रकृतियां संख्या में कितनी कही है? गोयमा आठ काम पगड़ियो पणताओ। हे गौतम, 8 कर्म प्रकृतियां कही है। काम पगड़िये पड़मो देशो नियमो। कर्म प्रकृति का जो प्रज्ञापना सूत्र के अंदर आया है, उसका प्रथम उद्देशक सारा कहना जाव अनुभागो समत्तो। अनुभाग समाप्त हुआ वहां तक। कहा गाथा कई पैणी, कितनी मूल प्रकृतियां हैं? कह बंदाई
कैसे बांधता है, कहीं च ठाणे ही बंधाई पड़ी। इन प्रकृतियों को कितने स्थानों से, कारणों से बांधता है। कई वेदई पड़ी, कितनी प्रकृतियों को भेदता है। अनुभागो कई विहो कस, इस कर्म प्रकृति का अनुभाग कितने प्रकार का है। इन सब का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के जो 23वां कर्म प्रकृति पद है उसके अंदर सारा जो वर्णन किया गया है वहां से जाना जा सकता है, जिसकी वासना हो चुकी है। अब इसके आगे उपस्थान परलोक की क्रिया। ये परलोक की क्रिया क्या है, इसके संबंध में सोमवार को जैसे समय होगा उसके साथ कराने का प्रयास। नमो हरिहर, नमो सिद्धार, नमो आयरियार, नमो शिव भगवान, नमो लोय शंकर स्वामी। हे पाव साव मंगल मंगला पर मंगल साहु मंगल केवली हरि हृता लोक साहु केवली चत्वारि सर्वं भवत्यादि हरिभक्ते सर्वं भवत्यादि सिद्धे सर्वं भवत्यादि भावे सर्वं भवत्यादि केवले भक्तं सर्वं भवत्यादि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और चरण को जो भव प्राणी आश्रय है, सबको यथा योग्य इतना